नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। श्रीमती चंपा राजभर इंग्लिश मीडियम स्कूल सोनावले भिवंडी का 5वां वार्षिक समारोह 2025 बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। श्रीमती चंपा राजभर इंग्लिश मीडियम स्कूल के युवा संस्थापक प्रदीप राजभर जी ने स्कूल के बच्चों, टीचर तथा अभिभावकों को संबोधित किया। तो आइए ले चलते हैं श्रीमती चंपा राजभर इंग्लिश मीडियम स्कूल सोनावले भिवंडी के 5वें वार्षिक समारोह कार्यक्रम में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बच्चों का डांस और एक्टिंग कैसी रही। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देर न करते हुए ले चलते हैं आपको इस कार्यक्रम में कि अपने बच्चे कहाँ कौन से लेवल पे पहुंचने चाहिए, कैसे पढ़ाई करते, कैसे पढ़े होना चाहिए। इस माध्यम से अब तक अभी ये 5वां एनुअल फंक्शन डे है। पहले हमने छोटा छोटा कार्यक्रम किया इस साल से, इससे पहले भी बड़ा किया है, लेकिन अभी इसके बाद में अपने बच्चों का कैसा उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, इसके ऊपर ध्यान है। सब बच्चों का एक ही रहता है एनुअल फंक्शन में अपन क्या करें। कोई कला कम नहीं होती। आप टीवी सीरियल में सब देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, बहुत बड़े कलाकार रहते हैं, वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। अपने बच्चे में भी वो हुनर है। आपने अभी 4-5 इनका परफॉर्मेंस देखा, अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? इसलिए उनके बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों के लिए हमने उनके लिए बच्चे के लिए एक मिलिट्री कैंप भी रखा हुआ है, जिनका मिलिट्री से जो मिलिट्री मैन जो रिटायर हुआ है वो खुद स्कूल में आएंगे और मिलिट्री में जो होता है, पुलिस में जो होता है, उनको सब उसकी पढ़ाई दिया जाए। ऐसा हमने अभी वैसा उठाया है। कई साल से वो चालू हुआ है। मिलिट्री में जो रिटायर होने के बाद उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन फिर भी उस लेवल के जो कार्य करते हैं उनको अपने स्कूल में बुला के उनका कार्य कैसा बढ़ाना, बच्चों में कैसा भिन्ना होते, ये सब वही सब हम करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। और ये आज का 5वां वार्षिक जो अपना एनुअल फंक्शन डे है, आप एंजॉय कीजिए। श्रीमती चंपा राजभर इंग्लिश मीडियम, इसके बाद में इसके सब बच्चे जो पढ़ते हैं जिला में, राष्ट्र में, अभी इसके बाद में उनका खेल भी है। खेल में भी बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक हाथ बच्चा आगे भी जा सकता है। ऐसे लेवल के अब सब टीचर भी स्कूल में लाने की कोशिश है और इनका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट 100% हो जाएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के दिन इधर रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोरदार तालियों से हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाइए। अभी आपने देखा कि हमारे नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने कितनी बढ़िया ही प्रस्तुति करी है। वास्तव में यह प्रस्तुति शक्ति और भक्ति से ओतप्रोत थी। इन नन्हे कलाकारों को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करके बच्चों का हौसला अफजाई करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां हमारा पहला कार्यक्रम शक्ति और भक्ति का प्रतीक था, वहीं अब हम आपको मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। अब जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। ये सारे विश्व के जवान हैं। इनका ना कोई धर्म है, ना कोई जाति। ये अपने अपने राष्ट्र के अमन और शांति के लिए आए हैं और ये अंतिम सांस तक उसी के लिए लड़ते रहेंगे। अरे जनरल साहब, सबकी चिट्ठियां आई हैं। साहब, कश्मीर है ही जन्नत और ये पहलगाम उसका दिल। अरे साहब, यहाँ की हवा में भी सुकून घुला हुआ है।
घोड़े की सवारी करोगे क्या? ऊपर बायसारन तक जाना है तो? हाँ यार, यही तो सुना है, बायसारन मिनी स्विट्जरलैंड। लेकिन भाई पहले बता दो, तुम हो कौन? ऐसा लगे जैसे लोकल शायर हो। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ गनी, तीसरी पीढ़ी से टूरिस्ट गाइड हूँ। मेरे दादाजी ने जवाहरलाल नेहरू को भी यहाँ घोड़े पर घुमाया था। अरे वाह, तब तो भाई आपसे बेहतर गाइड कौन होगा? चलो फिर आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ वो पहलगाम जो सिर्फ फोटो में नहीं दिल में उतरता है। घोड़ा तैयार है, हवा भी तैयार है, चलो उस जन्नत की ओर। ये वतन हमारा है। अगर ये वतन हमारा है तो बताइए इस पर हुकूमत कौन करेगा? इसकी आजादी की जंग कौन लड़ेगा? आजादी की जंग लड़ेंगे तो हमारी कौम को ये पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, किसने हमें गुलाम बनाया है। इंडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल सामान नीचे रखो, हाथ ऊपर करो और कोई चालाकी मत करना। तुम, हाँ तुम सामने आओ। नाम क्या है तुम्हारा? धर्म क्या है तुम्हारा? मजहब बताओ। मैं हिंदू हूं और ये मेरे साथ है, ये मुस्लिम है। लेकिन आप लोग हमसे हमारा धर्म क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई वजह है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बहुत हुआ, सब बकवास बंद करो। जो भी मुसलमान है वहीं खड़े रहो और कुरान की आयत पढ़नी शुरू करो। और जो हिंदू हैं, हाँ तुम सब एक तरफ हो जाओ जल्दी। और कौन काफिर? अब वो देखो जो कभी देखा नहीं है। अरे ओ काफिर, बता देना तुम्हारे मोदी को। धर्म को उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से हमला करने का दुस्साहस किया है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी अब आतंकियों की बची खुशी जमीन को भी We will die hell
की जय हिंद चिल्लाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की कड़ी की तुम बुलाए हो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की कड़ी की तुम बुलाए हो। आन बान शान जाके जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतारे हो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की कड़ी की तुम बुलाए हो। आन बान शान जाके जान का उदान आज धनुष के बाण पे उतारे हो। वही तो एक सर्वशक्तिमान है। करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं की समझ न पाएगा भूल में जाएगा। साथियों, हमारे नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने जो अद्भुत नृत्य दिखाया है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी ऊपर जोरदार तालियां बजा करके बच्चों का हौसला बढ़ा दीजिए। शाम के 8 बज गए हैं, लगता है आप लोगों ने भोजन नहीं किया है, तालियां नहीं बजा पा रहे हैं, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले कार्यक्रम की ओर रुख करते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है वक्त की कसौटी, जिसको हमारे बच्चों ने अपने संघर्ष अनुभव से सीख करके तैयार किया हुआ है। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं वक्त की कसौटी। जोरदार तालियां बजाइए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तन तुझे ऐसे लगन, इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ मेरा, हमें सामने इसे छोड़ो जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा, खुशियाँ छोड़ दूं या रो जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा। मन मन के जीने से बेहतर है कुछ करके जीना, कुछ करके जीना, कुछ करके जीना। बनाऊंगी
हमारी छोटी चंदा चंदी चक चक दिखे तो करना जाओ चिंदी चंदी चिंदी चटोरी चिंदी को चंदा चंदी चक चक चिंदी चक करना जाओ चिंदी चंदी चिंदी चटोरी चिंदी को इतना मुश्किल है गाना गाना तो ये दिखाना चंदा चंदी 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 तो करना चंदा चंदी चक चक चिंदी चक करना जाओ चिंदी चंदी चिंदी चटोरी चिंदी को देखो देखो क्या भी रहे ज्यादा बोले क्या खड़ा कोई देखो देखो क्या भीड़ है ज्यादा बोले क्या खड़ा कोई बादशाह यार आसमान में छोड़ दिए हैं देखो देखो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही ऐसी नजर अपनी ये सोचे आओ पकड़ा कराओ अंदर कराओ चल 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 काबू बोले जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हुआ। इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है। आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा। आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव माधव, आनंदी बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई? मैं अमेरिका जा रही हूँ? पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की। गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मैं नहीं बचूंगा।
ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ मेरी बेटी, मैं लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगे आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू, तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत के जो जीवन में कुछ करना चाहते थे। Hold on.
बहुत सुंदर। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सामने सुन सुन मोसे नहीं छेड़ो सामने जाके छोटा से कह दूंगी रे कान्हा सो जा जरा ओ कान्हा सो जा जरा लग चुप के तेरी अपना मोही कान्हा सो जा जरा ओ कान्हा सो जा जरा ले लो तेरा छोटा मोही कान्हा सो जा जरा ओ कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा जरा ओ कान्हा सो जा जरा बहुत सुंदर थोड़ा तालियां बजाइए। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए बनारसी गुरु के लिए और बनारसी जी के संगीत के लिए। बनारसी जी के अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।